हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग फिर क्या करने वाले हैं, अपनी ग्रामर की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। और हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था गाइस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का असर्टिव पढ़ लिया था और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए गाइस, क्या करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, तो क्या है, हमने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की गाइस पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं। पहचान क्या होता है गाइस? रहा है, रही है, रहे हैं। हमने देखा था कि किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आता है तो वो क्या रहता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहता है। और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है गाइस? सहायक क्रिया। तो क्या होती है गाइस? इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? असर्टिव सेंटेंस। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे क्या बोलते हैं गाइस? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं गाइस? प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से पूछे जाते हैं गाइस। पहला यस नो में और दूसरा डिटेल में। यस नो गाइस कौन? जिसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं उसे यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं कह दूं क्या वह इंग्लिश पढ़ रहा है, तो ये क्या है गाइस? एक यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर वही मैं कह दूं डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं गाइस? जिसमें क्या हो, क्वेश्चन वर्ड आए, या तो मैं कह दूं वह क्यों इंग्लिश पढ़ रहा है गाइस, तो ये क्या हो जाएगा? डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, जिसका जवाब हम किस में देंगे? विस्तार में देंगे। तो चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या? यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले वाक्य को कैसे पहचानेंगे गाइस? तो सबसे पहले आ जाएगा उसमें क्या? यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले वाक्य में क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? जैसा कि यहाँ पर लिखा है क्या, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया गाइस वह। और मैंने बताया सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो किसी वाक्य में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ क्या है? क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है? तो क्या है गाइस? यहाँ पर पत्र कौन लिख रहा है? वह। तो वह क्या है? इस वाक्य में कार्य कर रहा है पत्र लिखने का, तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नहीं आ गया। अगर गाइस क्या हो जाएगा? यस नो में अगर नहीं आ जाए तो यस नो का नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद लास्ट में रहा है, रही है, रहे इनमें से कोई एक आ जाएगा। तो देखिए गाइस यहाँ पर क्या आ गया? रहा है। ठीक। अब वाक्य को हमने पहचान लिया, तो अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे, मतलब बनाएंगे कैसे? तो कैसे बनाएंगे गाइस? इस सिंटेक्स की मदद से बनाएंगे। तो सबसे पहले इज, एम, आर में से कोई एक रखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि इज, एम और आर। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ गाइस करते हैं और एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ करते हैं और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से गाइस? मैंने पहले भी बताया है। कौन? ही, सी, इट या कोई अकेला नाम, उसे क्या कहते हैं गाइस? सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। और आई, आई का तो जानते हैं गाइस क्या होता है? आई मीन्स मैं होता है, तो मैं के साथ सिर्फ एम का प्रयोग किया जाता है। और आर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन? यू, दे, वी या कोई दो नाम आ जाएगा जिसमें कह दूं अमन और मोहन। मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट कौन? ही, सी, इट या कोई अकेला नाम, जैसे मैं अमन लिख दूं। उसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट में कौन? यू, दे, वी। उसके बाद दो नाम मैं लिख दूं अमन एंड अजीत। तो गाइज ये क्या है? दो नाम है, तो यहाँ पर क्या है? आर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। जैसा कि मैंने एक पहले से ही ट्रांसलेट किया गया, तो क्या है? क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है? तो क्या बनेंगे? सबसे पहले इज, एम, आर में से किसी एक को रखेंगे। तो गाइज मैंने क्या बोला? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो किसे रखेंगे? इज को रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है गाइज? वह। और जैसा कि मैंने बताया वह मीन्स जैसे यहाँ पर किसकी बात हो रही है गाइज? एक लड़के की बात हो रही है। क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है? क्या यहाँ पर क्या है गाइज? रहा है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एक लड़के की बात हो रही है, तो किसका प्रयोग करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि वह, सबका इन तीनों का अर्थ क्या होता है गाइज? वह ही होता है। लेकिन अगर पुरुष की बात हो तो किसका प्रयोग करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे। और स्त्री की बात हो तो किसका? सी का प्रयोग करेंगे। और इट का प्रयोग कहाँ करते हैं गाइज? तो छोटे बच्चों के लिए, जानवरों के लिए या निर्जीव वस्तु के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा गाइज? इज, उसके बाद एम, सॉरी एम नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ आई नहीं है। इज,
उसके बाद सब्जेक्ट रखूंगा, सब्जेक्ट क्या है गाइस, वह का क्या हो जाएगा, ही। यहाँ पर एक लड़के की बात हो रही है तो ही हो जाएगा। उसके बाद नहीं है इसमें तो क्या लगा देंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है गाइस, जिसे क्या सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं गाइस, वर्ब कहते हैं। मतलब सब्जेक्ट जो काम करेगा उसे क्या कहेंगे गाइस, वर्ब कहेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट किसका, कौन सा काम कर रहा है, पत्र लिखने का। क्या कर रहा है गाइस, पत्र लिखने का। और लिखने का क्या होता है गाइस, राइट होता है। क्या होता है, राइट। और जब गाइस उसके बाद हमने वर्ब तो रख दिया, उसके बाद आईएनजी जब लगाते हैं तो यहाँ पर ई को हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है गाइस, ई को हटा दिया जाता है और उसमें आईएनजी जोड़ दिया जाता है। तो क्या हो जाता है, राइटिंग। तो गाइस मैंने वर्ब रखा क्या, राइट, और राइट में मैंने ई को हटा करके क्या लगाया, आईएनजी लगाया, तो हो गया राइटिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जैसे मैंने कहा था, हमें आ जाए, तुम्हारे आ जाए, उन्हें आ जाए, तो ये सब क्या था गाइस, ऑब्जेक्ट था। उसके बाद ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं दिया तो नहीं रखेंगे। अदर में क्या दिया गाइस, पत्र, तो पत्र का क्या होगा गाइस, लेटर। और लास्ट में आप सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाले पे। तो कैसे बनाएंगे, क्या मेरा दोस्त स्कूल जा रहा है, तो क्या बनेगा गाइस, सबसे पहले इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे गाइस, यहाँ पर मेरे दोस्त की बात हो रही है तो एक पर्सन की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड। फिर उसके बाद इसमें किसका प्रयोग करेंगे गाइस, तो इज का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर ना कि एम का प्रयोग करेंगे। माई फ्रेंड इज, उसके बाद सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ गलत है गाइस, सबसे पहले इज एम आर रखेंगे, तो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट रख दिया तो ये गलत हो जाएगा गाइस, ऐसे नहीं बनाएंगे। सबसे पहले क्या रखेंगे, इज एम आर में से, तो किसको रखेंगे सबसे पहले, इज का, क्योंकि यहाँ पर क्या है गाइस, मेरा दोस्त, तो एक पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त, तो मेरा दोस्त क्या होगा, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। उसके बाद नॉट, नहीं, इसमें नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब क्या है गाइस, क्रिया, काम क्या है, जाना, जाने का क्या होता है, गो, और उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, हमारा तुम्हारा कहीं नहीं दिख रहा है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद अदर में क्या है गाइस, स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड वाले में मैं आ जाता हूँ, क्या है गाइस, क्या वे हमें कलम नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा गाइस, सबसे पहले हम इज एम आर में से किसी एक को रखेंगे, तो वे क्या है गाइस, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, आर का, तो हो जाएगा आर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे का क्या हो जाएगा, दे। फिर नॉट, इसमें नहीं है तो क्या लगा देंगे, नॉट। फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है गाइस, देना, क्या देना, कलम देना, तो देना क्या होता है गाइस, गिव। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया, जैसे राइट में क्या कर रहे थे, ई को हटा दे रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई को हटा करके क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, गिविंग। उसके बाद गिविंग, वर्ब हो गया, आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हमें। मैंने कहा था गाइस कि क्या होगा, हमें आ जाए तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, या तुम्हें आ जाए तो वो क्या है गाइस, ऑब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हमें, हमें का क्या हो जाएगा, अस। फिर उसके बाद अदर में क्या है, कलम, तो क्या बनेगा, आर दे नॉट गिविंग अस द पेन, द पेन। उसके बाद लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क। गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने स्कूल की मीनिंग गलत लिखी है, तो मैं यहाँ सही कर देता हूँ, SHOOL होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद थर्ड वाला हो गया। उसके बाद फोर्थ वाले पे चलते हैं, क्या है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले इज एम आर में से किसी एक को रखेंगे, तो क्या है गाइस, मैं, और मैं के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, एम का, तो क्या हो जाएगा, एम। फिर उसके बाद यहाँ पर एम हमने रख दिया, एम। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मैं का क्या होता है, आई। उसके बाद नॉट,
नॉट नहीं है तो नहीं रखेंगे। वर्ब क्या है, क्रिया, काम है गाइस, पढ़ाना। तो पढ़ाने क्या होता है, टीच, और उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है हमें, तुम्हें कुछ नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद अदर में क्या है, अंग्रेजी, तो एम आई टीचिंग द इंग्लिश। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिफ्थ वाले पे चलते हैं, क्या है, क्या तुम टीवी नहीं देख रहे हो, तो क्या बनाएंगे गाइस, सबसे पहले यहाँ पर इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या है गाइस, तुम। और तुम क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम का क्या हो जाएगा, यू। उसके बाद नॉट, तो यहाँ पर गाइस नहीं है, तो क्या लगा देंगे, नॉट। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, क्रिया, क्रिया क्या है गाइस, देखना। और एक बात याद रखिएगा गाइस कि हम टीवी को बहुत ध्यान से देखते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर वॉच होगा, तो क्या हो जाएगा, वॉच। और उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, वॉचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं दिया है, अदर में है क्या, टीवी, तो वॉचिंग द टीवी। और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, हो गया क्वेश्चन। उसके बाद सिक्स वाले पे आ जाते हैं, तो इसको भी कैसे बनाएंगे गाइस, सबसे पहले इज एम आर में से किसी एक को रखेंगे, तो क्या है गाइस, यहाँ पर दो नाम है, अंजलि और माया, तो क्या है गाइस, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो आर का, तो क्या हो जाएगा, आर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, अंजलि और माया, तो अंजलि एंड माया, अंजलि एंड माया। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। वर्ब क्या है गाइस, क्रिया, क्रिया क्या है, काम क्या है, खाना बनाना, क्या है गाइस, खाना बनाना। तो खाना बनाने क्या होता है गाइस, कुक, कुक, और उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, कुकिंग। फिर अदर में क्या है, ऑब्जेक्ट में नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। अदर में क्या है, खाना, और क्या है गाइस, खाना और क्या है, घर, तो क्या हो जाएगा, कुकिंग द फूड। और कहाँ, घर में, तो इन द हाउस, इन द हाउस। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो हो गया यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो गाइस पूरा सेंटेंस क्या बोला, क्या अंजलि और माया खाना घर में बना रही हैं, तो क्या बनेगा, आर अंजलि एंड माया कुकिंग द फूड इन द हाउस। तो गाइस इस तरह हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने यस नो को खत्म कर लिया। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव का डिटेल पढ़ेंगे, जिसे डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है गाइस। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, लिख लीजिए।